एक पुत्री का विवाह भी हो जाए, किसी पराये घर चली भी जाए, तब भी एक पुत्री का मन अपने पिता की ओर लगा ही रहता है। पिता यदि अस्वस्थ हो तो पुत्र भले ही सेवा करे न करे, पल पल में दवाई, पानी, भोजन, सेवा करने वाली पुत्री ही होती है। एक उस पुत्री का दुख कौन जाने जिसके माता पिता ना हो, और पराये घर जो चली जाए, जिसे सदैव स्मरण रहता है। घर में आके पिता अपने पुत्र को देखना नहीं चाहता, मुस्कुराती खिलखिलाती अपनी पुत्री को देखना चाहता है कि यदि मेरी कन्या हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो मेरा सब कुछ ठीक है। पुत्र को हंसता खेलने की बात नहीं, पुत्री को देखना चाहता है पिता कि उसकी पुत्री प्रसन्न है कि नहीं, क्योंकि पिता जानता है कि ये मेरे घर कितने वर्षों तक है, आखिर इस मेरी कन्या को, मेरे प्राण को एक दूसरी घर जाना ही जाना है। पिता जीवन पर्यंत अपनी पूंजी पुत्र के विवाह के लिए जितना एकत्रित नहीं करता, जितनी चिंता पुत्र के विवाह की नहीं होती है, जितनी चिंता उसे अपने पुत्री के विवाह की होती है। एक अनजान परिवार में, अनजान परिवार के कल्याण के लिए, उसके पितरों की तरण तारण मुक्ति के लिए पिता एक बहुत बड़ा त्याग करता है, अपनी कन्या को एक दूसरे परिवार में भेंट कर देता है। पिता का त्याग तो कहां तक कहा जाए, जीवन भर तपस्या में जीवन रहता है एक पिता का, तपता है पिता जीवन भर, सर्दी गर्मी धूप इन सब तरह के जीवन के हर दुखों से पिता तपता है, अपनी पुत्री के लिए तपता है, अपनी पुत्री के लिए जीवन देता है, और वो पुत्री भी अपने पिता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। जब तक पिता जानता है कि मेरी पुत्री मेरे घर में है, तो कभी भी पिता को आवाज देनी नहीं पड़ती है। पिता के व्यक्ति पुत्री सेवा के लिए प्रवृत्त हो जाती है कि मेरे पिता आ गए हैं, झट दौड़ के पानी ले आती है, झट दौड़ के टॉवल ले आती है, पिताजी पसीने से आए, काम करके आए हैं, ये लो पिताजी आप मुख धो लो, मैं अभी भोजन लगाती हूँ। जो भी घर में होता है बनाकर थाली लेकर पिता के लिए आ जाती है, पिता के सारे काम करती है। पुत्री की ये सारी क्रिया पिता को पल पल याद आती है। जब पुत्री विदा हो जाती है तो सारा घर उसका सूना हो जाता है। पिता का प्रेम कहाँ तक कहा जाए, माँ तो रुदन करके अपना प्रेम दर्शा देती है, लेकिन पिता तो पुत्री के आगे रो भी नहीं पाता कि उसका प्रेम कितना अपनी पुत्री के प्रति है, कितना ममत्व पिता का है। माँ अपना सब कुछ कहकर बोल देती है, लेकिन एक पिता तो कभी उसकी विडंबना देखिए, माँ से ज्यादा स्नेह करते हैं पिता अपनी पुत्री से, लेकिन कभी कह भी नहीं पाते हैं। जीवन पर्यंत यदि गरीबी में भी पिता रहता है, रिक्शा चलाता है, दूसरों के यहाँ हाथ जिसके रफ हो गए हैं, जिसके हाथों में भट्टियां पड़ गई हैं, ऐसे पिता भी काम कर करके अपनी पुत्री के लिए धन एकत्रित करता है कि उसको मैं विदा करना है, विवाह करना है। माँ की ममता सब ही बताते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। एक पुत्री जानती है कि पिता क्या है। माँ की ममता तो सारे संसार ने गाई है कि माँ क्या है, लेकिन पिता की जो ममता है वो तो संसार में कभी कोई प्रकट ही नहीं कर सकता है। माँ की ममता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, लेकिन पिता की ममता इतनी धीर गंभीर है, लेकिन अंदर से उतनी कोमल कि पिता तो संसार में कभी अपना वो पितृत्व मातृत्व प्रकट ही ना कर पाया। और संसारवासी समझते रहे कि पिता कठोर होता है, माँ ममता की सरलतम मूर्ति होती है, लेकिन माँ से भी ज्यादा अपनी पुत्री के प्रति पिता का पितृत्व होता है, पिता की ममता होती है। संसार वाले पिता की महिमा क्या गा सकते हैं,
और एक पुत्री जानती है कि उसके लिए पिता की महत्ता क्या है। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की ममता सब ही सुनावे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता से ही हर बच्चे होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है संगे तो सब बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी पिता अपने आप की गहने वस्तुओं को बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। एक पिता ने तो उसके बच्चे की कामना थी कि पिता मुझे भूख लगी है। इतना गरीब पिता कि उसके बच्चे ने जिद ठान ली कि मुझे ये ब्रेड बड़ा खाना है। पिता के पास कुछ ना था। मुंबई की सत्य घटना। पिता ने कहा, भैया इतने गरीब हैं कि 3 दिन से बारिश हो रही है, मैं काम पे नहीं जा पाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे के साथ मैं अभी निकला हूँ, जेब में पैसे भी नहीं हैं, तुम इसे एक ब्रेड बड़ा दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने ना दिया। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी दुकान के बर्तन मांज देता हूँ, मेरे बच्चे को तुम ब्रेड बड़ा दे दो। पिता ने अपने बालक के लिए उस दुकान पर बर्तन मांजे, तब जाकर अपने बेटे को वो ब्रेड बड़ा दिलाया, भोजन दिलाया। पिता वो है जो सब कुछ करके अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करता है। किसी ने सही कहा है, जरूरतें ही आज मैं अपनी पूरी कर पा रहा हूं। केवल जरूरतें ही आज मैं अपनी पूरी कर पा रहा हूं, वरना शौक तो पिता के पैसे से ही हुआ करते थे। शौक तो पिता के पैसे से ही हुआ करते थे। मैं चाहे कितना भी कमा लूं, केवल जरूरतें ही पूरी कर सकता हूं। जो बचपन में आनंद ले लिया पिता के धन से, पिता की कृपा से, बस वही आनंद स्थिर है। आप सब परिचित है, चाहे कितना भी धन आ जाए, आज केवल जरूरतें पूरी हो रही हैं। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है क्या, ये गूंगा दुनिया समझ ना पाती है। प्यार पिता का होता है क्या, दुनिया समझ न पाती है। पिता का प्यार तो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता है, लेकिन भावना उसके मन में होती है। इसलिए
कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखता है पिता का प्यार। कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखता है पिता का प्यार। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। पिता अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखता, चाहे आज उसका मन हो काम पर जाने का ना जाने का, स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, तब भी अपने घर का परिवार के पालन पोषण के लिए जो कभी अपनी इच्छा नहीं देखता, कभी स्वास्थ्य नहीं देखता और दिन रात काम में लगा रहता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। सबकी जरूरत सबकी खुशियां सोचे, अरे वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का चिंतन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर अपना सुख भूले वो है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर अपना सुख भूले वो है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता क्या है ये संसार का कोई कभी अपनी लेखनी से लिख नहीं सकता। पिता की महिमा गान करना असंभव है, इसीलिए बहुत से कवियों ने पिता के ऊपर लिखा नहीं, बहुत कम लिखा गया है। पिता की वेदना संसार में कोई नहीं समझ सकता, लेकिन परम प्रेम रखने वाली उसकी पुत्री समझ सकती है। इसलिए पुत्री का प्रेम अत्यंत अपने पिता की ओर होता है। और कहते हैं कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसे धूर्तों के लिए कभी भी परमात्मा उन पर कृपा नहीं कर सकते हैं। माता पिता वो करते हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता। कहा गया है कि सब उस तस्वीर की तारीफ करते रहे, सब उस तस्वीर की तारीफ करते रहे, लेकिन जिस कील पर तस्वीर टिकी है उस पर किसी की नजर न गई। जिस कील पर तस्वीर टिकी है उस पर किसी की नजर न गई। सुंदर तस्वीर लोग देखते हैं, ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन वो तस्वीर किनके आधार पर स्थिर है? उस खील की तरफ, खील के आधार पर। यदि वो छोड़ दे, त्याग दे, तो उसकी अच्छाई सारी नीचे पहुंच जाए। पिता वही कील है जो अपने बच्चों को आगे कर देता है सुंदर तस्वीर की भांति और पीछे से अपना आशीर्वाद बनाए रखता है, संतान को स्थिर रखता है। पिता वो है, अपने आप को सूक्ष्म बना लेता है उस खील की भांति और अपने बच्चों को सुंदर तस्वीर के रूप में संसार में प्रकट कर देता है। वो है पिता।